अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने तो हालिया दिनों में मुस्लिम उम्मा के दर्द में हलकान होकर जितनी सख्त मेहनत की है ना, तो हो सकता है कि उलमा उनकी दावत पर ईमान ले आए हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हज़रत ताहिर अशरफी की बात पर आला हज़रत मौलाना फजलुर रहमान भी आमीन कह दें, चूँकि यहाँ भी तो मामला रोटी रोज़ी का ही है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों की बात पर सुम्मा आमीन कहने वाले वो मुश्तरक हों। तो इस तनाजुर में मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से सोशल मीडिया पर एक नुक्ता फ़िक्र की जानिब से ये कहा गया कि मौलाना का खिताब मंजूर और कबूल शुदा था, अलाउड लिमिट्स के अंदर था। यानी अगर ट्रैफिक सार्जेंट की नज़र से देखें तो ये कहा गया कि मौलाना सड़क के दोनों तरफ लगी हुई वाइट लाइन्स के अंदर रहकर ही दौड़ लगा रहे थे। बहरहाल ये एक व्यू पॉइंट है जिसका तासुर मुझे तो सोशल मीडिया पे नज़र आया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वाकई ऐसा है भी तो कम से कम जो बातें मौलाना फजलुर रहमान ने की हैं उसके मेरिट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस हवाले से फिर मौलाना फजलुर रहमान के खिताब से दो बातों का जिक्र वो मैं ज़रूरी समझती हूँ। एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि मौलाना ने किसी के रोटी टुकड़े को याद किया, तो इस ज़िम्न में मौलाना ने बानी पाकिस्तान के इजराइल के ख़िलाफ़ दो तारीखी इक़दामात का हवाला दिया, जिसमें एक सन 1940 की करारदाद है जो पाकिस्तान की बुनियाद बनी। अच्छा, उस वक्त हालांकि इजरायली रियासत का क़याम अमल में नहीं आया था, लेकिन करारदाद पाकिस्तान में यहूदी बस्तियों के क़याम और फ़लस्तीनी इलाकों में उनकी आबादकारी की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की गई थी। न सिर्फ मज़म्मत की गई बल्कि ये अहद भी किया गया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और फिर दूसरा इक़दाम 1948 का है, जब इजरायली रियासत का क़याम अमल में आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक नाजायज़ रियासत करार दिया। खैर, अब इन दोनों वाक़यात की रोशनी में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को शर्म दिलाने की कोशिश की कि वो गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार करके कायद की पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। अच्छा, वैसे आप कोई मौलाना से ये पूछे कि जिसके पास जो चीज़ हो ही ना तो उसका वास्ता भला फिर किस काम का। अगर हुकूमत में शर्म नाम की कोई चीज़ होती तो क्या आज वो इस असेंबली में बैठे होते जिसे मौलाना फजलुर रहमान खुद जाली असेंबली कहते हैं, जो मौलाना के ख्याल में किसी दफ्तर में बैठकर बनाई गई है। लेकिन खैर, फिर भी मौलाना साहब ने चिकने घड़ों पर पानी डालने की जो रस्म है ना वो अदा की और कहा कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कायदे आज़म के साथ कोई मुनासबत ही नहीं, पैरवी तो दूर की बात है। लेकिन भाई, मौलाना साहब की बातों पे तो हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। बुत बनकर हुकूमती अरकान ये सब कुछ सुनते रहे, लिहाजा फिर इन बुतों को हरकत देने के लिए मौलाना ने उनका रोटी टुकड़ा भी याद किया। कहा कि कायदे आज़म के नाम पर रोटियां टुकड़े कमाने वालों, उनके अदराक और इक़दामात को भी फॉलो करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़मीन जुनबत न जुनबत गुल मोहम्मद, पूरी दुनिया हिल गई लेकिन हुकूमती अरकान में फिर भी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। और होती भी कैसे? नौकरी ही बुत बनने की जो है, क्योंकि फिर जो दूसरी बात मौलाना ने की उस पर पूरी रियासत को हिल जाना चाहिए था।